लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अलीशार अपने सिपाहियों को यह हुक्म देता है कि उस्मान साहब को कैद करके अपने महल ले चलो और नए बाजार में जो कुछ हुआ है मैं पता करने जा रहा हूँ, जब तक उस्मान महल में ही रहेगा। अब देखिए आगे। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इधर आलीशार का सिपाही उस्मान साहब को जंगल के रास्ते से महल ले जा रहा होता है। तभी वहाँ सामसा बे और उस्मान साहब के साथी उन्हें रोक लेते हैं और उस्मान साहब को उन सिपाहियों से बचा लेते हैं। फिर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ ये प्लान करते हैं कि आलीशार मंगोलों के काबू में मौजूद कोनिया से आने वाले सोने का इंतज़ार कर रहा है। सिपाही इस बारे में बात कर रहे थे। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि इस सोने का इस्तेमाल हम उसके लिए करेंगे जो अपना माल और जान इस मकसद के लिए कुर्बान करते हैं, ना कि उन गुलामों के लिए जो दुश्मनों से सोना लेते हैं। अब्दुल रहमान गाजी को बताओ और कहो कि वह सिपाहियों के साथ जाकर सोना अपने कब्जे में ले। इधर साल्वाडोर इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर तभी वहाँ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ पहुँचते हैं। फिर बामसी साहब उस्मान साहब को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाला दरिंदा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया, तो मैं क्यों नहीं माफ़ कर सकता हूँ? मैं तो बस एक बामसी बैरक हूँ। फिर उस्मान साहब के साथी कहते हैं, जनाब अगर कहीं साल्वाडोर काफिर मौत के डर से झूठ बोल रहा हो तो? फिर उस्मान साहब कहते हैं, यह हमें जल्द ही पता चल जाएगा। इसका पहला इम्तहान मुश्किल होगा। इधर सामसा बे और अब्दुल रहमान कारवा सराय में सोना लेकर आए हुए मंगोलों पर हमला कर देते हैं और सभी खजाने को अपने कब्जे में कर लेते हैं और कहते हैं, आलीशार कायर, काफिरों के खाने और सोने ने उसके ईमान को गुमराह कर दिया है। वह मंगोलों के सोने से तुर्कों पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी भी बारी आएगी आलीशार। जब ये बात आलीशार को पता चलता है कि उसके आ रहे सोने को लूट लिया गया है, तो वह बौखला उठता है और कारवा सराय पहुँचता है। तभी वहाँ यानीस अपनी भेष बदल कर पहुँचता है और कहता है, बेटा मैं जानता हूँ ये काम किसने किया है। फिर आलीशार पूछता है, किसने किया है? यानीस कहता है, यह काम काई कबीले के लोगों का है। इधर बामसी साहब कहते हैं कि आज से साल्वाडोर का नाम अबू बकर सिद्दीक रहेगा, ताकि तुम अपने दीन के साथ सच्चे रहो। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हमें जो सोना हासिल हुआ है उसे हम मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क किए बगैर तमाम गरीबों को बांटेंगे, ताकि उन सब के लिए एक उम्मीद बने। इधर आलीशार दुंदार बे को धमकी दे रहा है और कहता है, मेरी सरजमीन पर मेरे कारवा सराय में तुम्हारी चोरी की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन दुंदार बे कहते हैं कि हम डाकू नहीं हैं आलीशार साहब, हमने नहीं किया है चोरी। फिर आलीशार कहता है, यह काम उस्मान ने किया है। इधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ मंसूबा बना रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि हम किले जाएंगे और आलीशार जिस सोने का पूछ रहा है वह हम वहाँ से निकाल कर आलीशार को दे देंगे। फिर उस्मान साहब अपने साथियों को किले में दाखिल होने का सारा इंस्ट्रक्शन समझाते हैं और सबको अपना अपना काम बता रहे हैं। फिर साल्वाडोर यानी अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि किले में सोना कहाँ छुपा है, सोना मैं लेकर आऊँगा। इधर किले में आलीशार सोफिया से मिलने आया हुआ है। फिर उस्मान साहब सोफिया और आलीशार को यह बात करता हुआ सुन लेते हैं। आलीशार तुर्कों से बदला लेने के लिए मंगोलों के कमांडर को अपने महल बुला रहा है। उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, आलीशार गद्दार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर सिद्दीक अपने साथियों के साथ खजाने तक पहुंच जाते हैं। सोना देखकर सामसा साहब कहते हैं कि लोग बदहाली से टूट रहे हैं और यह सोने से खेल रहे हैं। फिर बाबर साहब कहते हैं, सिद्दीक वाह मेरे शेर वाह। फिर सभी लोग सोना लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी किले के सिपाही उन्हें देख लेते हैं, जिसमें सिद्दीक पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी की असल शुरुआत तो अब होती है। मंगोल कमांडर अपने बेरहम और जालिम सिपाहियों के साथ कारवा सराय पहुँचता है।
मंगोल कमांडर अपने साथियों के साथ बैठकर मंसूबा बनाता है। कमांडर बालगाय कहता है, ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा जहां चंगेज खान का साया ना हो। ओस्मान और उनके सिपाही जिन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है, हम उनके लिए हमेशा डरावने ख्वाब बने रहेंगे। फिर कमांडर जारा कुटाई कहता है कि हम उनके कबीले पर कल हमला करेंगे और उनके खून से शराब बनाएंगे और उनकी खालों से जूते और उनकी इज्जत से जेवरात बनाएंगे। फिर बालगाय कहता है कि मैं सिर्फ कबीले के सरदार और सगोत चाहता हूँ। यह मत भूलो कि हर तुर्क 12 सोने का सिक्का टैक्स देता है। और यह मत भूलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मज़े और माले गनीमत लूटने आए हैं। इधर आलिशार दुंदारबे से कहता है कि मुझे मेरा सोना चाहिए, कहाँ है मेरा सोना। फिर तभी ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ किले पहुँचते हैं। फिर ओस्मान साहब आलिशार से कहते हैं, आलिशार साहब आपका सोना बाहर रखा है, सोना लीजिए और मेरे कबीले से चले जाइए। फिर आलिशार दुंदार को धमकाता है और कहता है कि ओस्मान को समझाओ, नहीं तो कबीले में सिर्फ खून बहेगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर बतूर कहता है कि आलिशार के कहने का क्या मतलब है बाबा। फिर दुंदारबे कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है बेटा, बहुत बड़ी मुसीबत। फिर बालगाय अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले पर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर मंगोल कमांडर कहता है कि अगर तुम लोगों ने जवाबदेही की तो हम तुम्हारे बच्चों को काट देंगे। यह सरहद अब मंगोलों के लोहे के मुक्के बालगाय की है। फिर मंगोल कमांडर सभी लोगों को बंधक बना लेता है। अब काई कबीले वालों के लिए आजमाइश की घड़ी की शुरुआत हो गई है। फिर तभी ओस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचते हैं। सिपाही कहते हैं, जनाब लगता है मंगोल आ गए हैं। फिर बामसी साहब कहते हैं, बहुत वक्त हो गया, मैंने एक मंगोलों का खून नहीं बहाया है। फिर ओस्मान साहब मंगोलों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हम बोलने वाली जवान और उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथ को काट देंगे। यह अर्तुगरुल गाजी के बेटे ओस्मान का वादा है। फिर दोनों सिपाहियों के बीच झड़प होती है। फिर मंगोल चारों तरफ से ओस्मान साहब और उनके सिपाहियों को घेर लेता है और ओस्मान साहब को बालगाय के पास ले जाता है। बालगाय ओस्मान साहब से कहता है कि मेरे सारे सरदार बन जाइए और दुनिया भर पर हुकूमत कीजिए। फिर ओस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें साजद सरदार की नहीं बल्कि आलिशार की तरह एक कुत्ते की ज़रूरत है जिसका पट्टा तुम्हारे हाथों में हो। इधर मंगोली सिपाही दुंदारबे और गुंदुजबे के गले में रस्सी लगाकर उन्हें खींचता हुआ ले जा रहे हैं। इधर बालगाय अपने सिपाहियों से कहता है कि अब नए बाजार जाओ और शेख अदवाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओ और दरवेशों की लाशों को नए बाजार में सजा दो। फिर ओस्मान साहब मंगोलों पर हमला कर देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर बामसी साहब और उनके साथी भी मंगोलों पर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मंगोल नए बाजार पर हमला कर देता है। फिर तभी वहाँ ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ पहुँचते हैं और दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। इधर सोफिया सिद्दीक पर जुल्म कर रही है। मंगोलों ने सागोत पर भी हमला कर दिया। फिर तभी ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ मंगोलों पर हमला करने पहुंचते हैं, लेकिन मंगोल उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर किसी तरह ओस्मान साहब वहां से निकल जाते हैं। बाकी लोगों को बंधक बना लिया जाता है। फिर ओस्मान साहब शेख अदवाली साहब के पास पहुंचते हैं और वहां गोंचा से पूछते हैं कि गोंचा बताइए कबीले की हालत कैसी है। गोंचा कहती है, ठीक नहीं है ओस्मान साहब, दुंदार साहब ने घुटने टेक दिए हैं। अगर आपने 3 दिन में अपने आप को उनके हवाले नहीं किया तो वह सबको मार डालेंगे। फिर ओस्मान साहब कहते हैं, हम सब कुछ खो दिए शेख साहब, सागोत पर भी हमला हो गया है, सभी सरदारों को बंधक बना लिया गया है, मेरे सिपाही भी उनके पास कैद है। यहाँ मंगोल सबको कैद करके उन पर जुल्म कर रहा है और काई कबीले की तरफ आ रहा है।
फिर बालगाय कहता है कि जो सरमंगोलों के आगे नहीं झुकता वह कट जाता है। इधर बामसी साहब दुश्मनों से छुपकर खड़े होते हैं। तभी वहां सेलजान खातून आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है, जहां पर बाला खातून और गोचा खातून दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जहर तैयार कर रही होती है। फिर बाला खातून बामसी साहब से कहती है, उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को बालगाय के रहमो करम पर नहीं छोड़ा है। अर्तुगरुल साहब की अमानत एक महफूज हाथों में है। हम हार नहीं मानेंगे बामसी साहब। इधर उस्मान साहब जंगल में हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, मेरे रब मेरी मदद फरमा। तभी वहाँ अचानक दो लोग आते हैं और उस्मान साहब के सर पर जोर से मारते हैं और उन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर उस्मान साहब की आंखें खुलती है तो उनके पास कुरान शरीफ रखा हुआ होता है। फिर उस्मान साहब अंदर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। इधर बालगाय कबीले में औरतों और मर्दों सभी को बंधक बना लेता है। फिर बालगाय सेलजान खातून से कहता है, मेरे और मेरे नौकर के लिए घोड़ी के दूध से बना शरबत लेकर आओ, नहीं तो मैं इस दुंदार के बेटे को मार डालूंगा। फिर सेलजान खातून कहती है, नहीं नहीं रुको, मैं जाती हूँ। फिर सेलजान खातून बालगाय के लिए शरबत लाने जाती है और शरबत में जहर मिला देती है। फिर बालगाय के पास लेकर आती है। इधर उस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? मैंने इससे पहले आपको ना देखा और ना ही आपके बारे में सुना है। फिर वह उस्मान साहब को एक खंजर निकाल कर देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अरे यह तो मेरे बाबा का खंजर है। फिर वह कहते हैं, तुम्हारे बाबा अर्तुगरुल गाजी और सुलेमान शाह भी हमारी जमात में से थे। अब हमारे अंदर के 3 बने हुए हिलाल तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। अपने दुखों को अपने दिल की उम्मीद की मिट्टी में दफन कर दो, और जो ताकत बालगाय को रोक सकती है वह इस संदूक में है। इधर बालगाय वह शरबत नहीं पीता है और कहता है कि तुम पियो इसे, वरना मैं तुम्हें दुंदार के बेटे का खून पिलाऊंगा। इसी तरह बालगाय सभी लोगों पर जुल्म कर रहा है। तभी वहाँ उस्मान साहब पहुँचते हैं और बालगाय से कहते हैं, रुक जाओ बालगाय, मेरे पास ऐसा खजाना है जिसे कोई मंगोल कमांडर झुटला नहीं सकता। चंगेज खान कहता है, जो दुश्मन तुम्हारे सामने अपनी ताकत और जोश से आए उसकी बात को सुनो। फिर बालगाय अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हथियार को नीचे रख दो। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं मंगोलों के हुक्म पर नहीं चलता। फिर उस्मान साहब बालगाय को एक खंजर निकाल कर देते हैं। बालगाय देखकर घबरा जाता है और कहता है, अरे ये तो चंगेज खान का खंजर है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे हाथों में जो खंजर है यह चंगेज खान के कानूनों की हिफाजत करता है। फिर जारा कुटाई कहता है, उस्मान झूठ बोल रहा है, चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुमने अपने नौकरों की अच्छी तरबियत नहीं की है। अगर तुम्हारे तमाम नौकर ऐसे ही है तो कुस्तुनतुनिया का ख्वाब देखना छोड़ दो। चंगेज खान का कानून मेरे पास है। फिर बालगाय कहता है, चंगेज खान का खोया हुआ कानून तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे दो। उस्मान साहब कहते हैं, पर मेरी एक शर्त माननी होगी। पहले मेरे सिपाहियों को छोड़ दो और तुमने जितने भी सरदारों को कैद किया है सबको छोड़ दो और मेरे कबीले से अपने कुत्तों को लेकर चले जाओ। बालगाय उस्मान साहब की यह बात मान लेता है और सभी लोगों को छोड़ देता है, लेकिन उस्मान साहब से कहता है कि अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीलों को आग लगा दूंगा। फिर उस्मान साहब उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने उन्हें मंगोलों का कानून दिया था और उनको सारी बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि आपका वक्त शुरू हो गया है उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में सिद्दीक मिलता है। सिद्दीक कहता है कि उस्मान साहब, मैंने सोफिया और यानीस को कायल कर लिया है। उन्होंने मुझे आपके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा इम्तहान बहुत मुश्किल होगा। जाओ और उस यानीस कुत्ते को बता दो कि मैं कबीले को बालगाय से छुड़ाने वाला हूँ। मेरे पास एक चीज़ है जो बालगाय को चाहिए, चंगेज खान का कानून।
जब उन्हें यह पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे और परेशान लोमड़ियाँ बहुत जल्दी जाल में फंस जाती हैं। फिर सिद्दीक वहाँ से चला जाता है। फिर उस्मान साहब शेख साहब के पास संदूक लेने के लिए आते हैं। शेख साहब कहते हैं कि मैंने इसकी अपनी जान की तरह हिफाजत की है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा से हमारी जंग की शुरुआत होगी। फिर शेख साहब कहते हैं कि यह तुम्हारी मंगोलों से पहली जंग होगी बेटा। पहली जंग हमेशा मुश्किल होती है। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बदर की पहली जंग के लिए रवाना हुए तो मुशरिकीन इस मुबारक फ़ौज को कम समझ रही थी। वह अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चौकन्ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से पहले ही मैदान जंग में चले गए और तमाम मकामात को संभाल लिया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे उनकी कमजोरियां सूरज की हरारत में छुप गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को रब के हवाले कर दिया और मेरे रब ने उन्हें जवाब दिया। मेरा रब सूरह अल इमरान में फरमाता है, और अल्लाह बदर की लड़ाई से तुम्हारी मदद कर चुका है, हालांकि तुम कमज़ोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 1-3। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि इंशाअल्लाह मेरा रब फरिश्तों की फ़ौज के साथ हमारी मदद करेगा और हमें फ़तह हासिल होगी। फिर शेख साहब कहते हैं लेकिन आप सारे काम मोहब्बत के साथ करेंगे। अगर इस काम में मोहब्बत ना हो तो उसमें कोई बरकत नहीं होती। फिर उस्मान साहब संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब्दुल रहमान सबको दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि तुम्हें वह हालात पेश नहीं आए हैं जो उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। ईमान लाना आसान है, लेकिन आजमाइश के दौरान सब्र करना बहुत मुश्किल है भाइयों। फिर उस्मान साहब किले पहुंचते हैं और वह कानून बालगाय के हवाले कर देते हैं। बालगाय यह कानून देखकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अब अपना वादा पूरा करो और मेरे सिपाहियों को रिहा करो और अपने कानून को लेकर मेरे कबीले से चले जाओ। फिर बालगाय अपने सिपाहियों को लेकर कबीले से चला जाता है। फिर उस्मान साहब अपने साथियों से मिलते हैं। सभी पूछते हैं, उस्मान साहब आखिर आपको मंगोलों का कानून कैसे मिला? उस्मान साहब कहते हैं यह एक राज है और इन्हें अभी राज ही रहने दे। इधर सभी कबीले के लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यह सारी मुसीबत उस्मान की वजह से आया है। हमें कबीले और सागोत में शांति व अमन चाहिए, इसलिए उस्मान साहब को कबीले छोड़कर जाना होगा। फिर धुंधार बे यह फैसला सुनाते हैं कि मैं अपने भतीजे उस्मान को जलावतन करता हूँ। फिर बतूर कहता है मैं भी उस्मान भाई के साथ जाना चाहूँगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अगर मेरी वजह से कबीले का सुकून बिगड़ रहा है तो मैं धुंधार साहब के फैसले से राज़ी हूँ। इधर उस्मान साहब सिलजान खातून को समझा रहे हैं, आप फिक्र ना करें चाची जान, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज़ादी, ताकत और लोहे के मुक्के के साथ वापस ज़रूर आऊँगा। फिर सिलजान खातून कहती है मेरी दुआ तुम्हारे साथ है बेटा। फिर उस्मान साहब अपने साथियों को लेकर कबीले से चले जाते हैं और शामसा बेग के कबीले पहुँचते हैं। लेकिन शामसा बेग कहते हैं कि आपने हमें यह नहीं बताया कि आपने मंगोलों का राज कहाँ से लाया। आप हमें अपना दोस्त नहीं समझते? आपका इस कमरे में कोई काम नहीं। फिर उस्मान साहब शामसा साहब के गले पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ऐसे लोगों के साथ रियासत कायम नहीं कर सकते जो छोटे से मसले पर पीठ फेर कर भाग जाए। आपने मेरा तमाम सब्र ख़त्म कर दिया है। इधर मंगोल कानून मिलने की खुशी में जश्न मना रहा है। फिर बालगाय कहता है चंगेज़ खान का कानून हमारे पास है, अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। क्या उस्मान साहब मंगोलों को हरा पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।